हेलो एवरीवन। आज का इस वीडियो में हम इंटरडिपेंडेंस ऑफ माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स को डील करेगा। ठीक है, माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स एक दूसरे को कैसे डिपेंडेंट है उसको समझते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट इंट्रोडक्शन में हम बताते हैं माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स कभी भी इंडिपेंडेंट नहीं होता है। ठीक है, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स आर नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। ठीक है, उससे पहले हमको समझना होगा कि व्हाट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, जो कि हम ऑलरेडी ठीक है बता देते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है। जब भी किसी इंडिविजुअल थिंग्स के बारे हम स्टडी करता है उसको हम बोलते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स, एंड जब हम एग्रीगेट स्टडी करता है तब हम उसको मैक्रो इकोनॉमिक्स बोलते हैं। ठीक है, व्हेन वी स्टडी अबाउट इंडिविजुअल इनकम, इंडिविजुअल आउटपुट, individual firms, and that study is called microeconomics study. And when we are dealing with aggregative terms, that means आपका aggregate demand हो गया, ठीक है, इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, उन सब के बारे जब हम स्टडी करता है तब हम उसको मैक्रो इकोनॉमिक्स बोलते हैं। ठीक है, माइक्रो एंड मैक्रो का डेफिनेशन तो आपको पता ही होगा। ठीक है, तो हम समझते हैं वो दोनों एक दूसरे को इंडिपेंडेंट कभी हो ही नहीं सकता है। दोनों एक दूसरे के लिए क्या है, इंटरडिपेंडेंट है। ठीक है, डिपेंड एक दूसरे को डिपेंड करता है। माइक्रो मैक्रो को डिपेंड करता है, मैक्रो माइक्रो को डिपेंड करता है। दोनों एक दूसरे के बिना काम होगा ही नहीं है। ठीक है, अब एग्जांपल के लिए समझ सकते हैं, अगर मैक्रो इकोनॉमिक फॉरेस्ट है तो माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, आपका ट्री होगा। ठीक है, मैक्रो इज, इफ मैक्रो इज फॉरेस्ट जो कि जंगल ना, तो आपका माइक्रो है क्या, ट्री। ठीक है, अगर ट्री नहीं होगा तो फॉरेस्ट बनेगा नहीं ना, और फॉरेस्ट तो कभी बनेगा ही नहीं ट्री का बिना। ठीक है, तो दोनों एक दूसरे को इंटरलिंक है, इंटरडिपेंडेंट है। तो आप ये समझ सकते हैं अगर मैक्रो फॉरेस्ट है तो माइक्रो क्या है, ट्री है आपका। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं दोनों का इंटरडिपेंडेंस। ठीक है, तो माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स आर नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर एंड देयर इज मच कॉमन ग्राउंड बिटवीन द टू। ठीक है, बहुत सारा ऐसा कॉमन ग्राउंड है दोनों का, जो कि दोनों एक दूसरे के बिना क्या है, इंडिपेंडेंट नहीं है। ठीक है, दोनों डिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट नहीं है। बोथ माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स आर इंटरडिपेंडेंट। ठीक है, तो सबसे पहले देखो, जब हम लॉ ऑफ डिमांड, जो आप क्लास 11 में पढ़ा होगा, लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है। ठीक है, लॉ ऑफ डिमांड कैसे बनता है। लॉ ऑफ डिमांड आपका जो बहुत सारा ग्रुप का बिहेवियर का बारे एनालाइज करने का बाद में लॉ ऑफ डिमांड बनता है। ठीक है, लॉ ऑफ डिमांड केम इनटू एग्जिस्टेंस फ्रॉम द एनालिसिस ऑफ बिहेवियर ऑफ ए ग्रुप ऑफ पीपल। ठीक है, लॉ ऑफ डिमांड जो कि हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडी करता है, तो लॉ ऑफ डिमांड कैसे बनता है, ग्रुप ऑफ पीपल, बिहेवियर ऑफ ग्रुप ऑफ पीपल जब हम एनालाइज करता है तभी हम लॉ ऑफ डिमांड को, उसके बाद ही हम लॉ ऑफ डिमांड क्या कर सकते हैं, लॉ ऑफ डिमांड पढ़ सकता है। तो आप लॉ ऑफ डिमांड का हम अलग से एक वीडियो लेके आएगा, तो आप उससे देख सकते हैं कि लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है। इस वीडियो में बस हमको ये बताना है कि दोनों कैसे इंटरलिंक है। ठीक है, जो लॉ ऑफ डिमांड हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं वो लॉ ऑफ डिमांड कैसे बनते हैं। लॉ ऑफ डिमांड जब हम ग्रुप ऑफ बिहेवियर ऑफ द पीपल को एनालाइज करता है तभी हम लॉ ऑफ डिमांड बता सकते हैं। ठीक है, एंड देन नेक्स्ट कम टू द प्राइस ऑफ द कमोडिटी। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है दोनों का इंटरलिंक, प्राइस ऑफ द कमोडिटी। ठीक है, सपोज करो एग्जांपल, इफ ए राइस इन इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन क्या होता है, जब जनरल प्राइस में राइस होता है। ठीक है, जब जनरल प्राइस में राइस होता है उस सिचुएशन को हम इन्फ्लेशन बोलते हैं। तो इफ ए राइस इन इन्फ्लेशन, जब हम क्या करते हैं, जब हम जनरल प्राइस को राइज करता है उस सिचुएशन को हम इन्फ्लेशन बोलते हैं। तो एग्जांपल हम समझते हैं प्राइस ऑफ कमोडिटी में दोनों का इंटरलिंक कैसे है। ए राइज इन इन्फ्लेशन विल कॉज ए राइज इन the cost of raw material.
देखो इधर, जब अगर इन्फ्लेशन होता है कंट्री में इन्फ्लेशन होने से क्या होगा, आपका जो रॉ मटेरियल का कॉस्ट है वो भी बढ़ेगा ना। अगर कंट्री में इन्फ्लेशन है, इट मीन्स पूरा जनरल प्राइस अगर राइज हो गया कंट्री में, तो आपका जो रॉ मटेरियल का जो कॉस्ट है वो भी बढ़ेगा। अगर रॉ मटेरियल का कॉस्ट बढ़ेगा तो क्या होगा, विच लीड्स टू इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ कमोडिटी ना। देखो, जब इन्फ्लेशन होता है, ए राइस इन इन्फ्लेशन, दैट मीन्स जब जनरल प्राइस राइस होता है तो उसका वजह से क्या होगा, आपका रॉ मटेरियल का प्राइस बढ़ेगा। जब रॉ मटेरियल का प्राइस बढ़ेगा तो आपका जो प्राइस ऑफ द कमोडिटी है, एक सिंगल कमोडिटी का प्राइस बढ़ेगा। ठीक है, तो दोनों एक दूसरे से इंटरलिंक है, क्योंकि जो इन्फ्लेशन है वो मैक्रो लेवल का काम करता है और जो प्राइस ऑफ द कमोडिटी है वो माइक्रो लेवल का काम करता है। ठीक है, माइक्रो लेवल को बताता है और ये मैक्रो लेवल को बताता है। तो दोनों क्या है, इंटरलिंक है प्राइस ऑफ द कमोडिटी में भी। ठीक है, द प्राइस ऑफ द कमोडिटी इज इन्फ्लुएंस्ड बाय जनरल प्राइस लेवल प्रिवेलिंग इन द इकोनॉमी। ठीक है, तो प्राइस ऑफ द कमोडिटी किससे इन्फ्लुएंस होता है, जनरल प्राइस लेवल से, इन्फ्लेशन से इन्फ्लुएंस होता है। क्लियर। तो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट दोनों में क्या इंटरडिपेंडेंट है, दैट इज नेशनल इनकम। हम सबको पता है कि व्हाट इज नेशनल इनकम ना, जो कि हम टर्म्स इंपॉर्टेंट टर्म्स में क्लियर कर लिया है कि नेशनल इनकम क्या होता है, कंट्री का पूरा इनकम, उसका हम नेशनल इनकम बोलते हैं। तो नेशनल इनकम विदाउट माइक्रो इकोनॉमिक्स नेशनल इनकम बनेगा क्या, कभी नहीं बन सकता है ना। तो नेशनल इनकम क्या होता है, जो कंट्री का पूरा ऑल ओवर द कंट्री का जो टोटल इनकम है उसको हम नेशनल इनकम बोलते हैं। तो नेशनल इनकम कैसे बनता है, एक एक इंडिविजुअल का इनकम मेजर करके प्लस करके नेशनल इनकम बनता है। ठीक है, माइक्रो से मैक्रो बनता है। ठीक है, तो क्या है इसमें, नेशनल इनकम इज नथिंग बट द सम टोटल ऑफ इनकम ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स ऑफ ए कंट्री। नेशनल इनकम क्या है, नेशनल इनकम इज सम ऑफ इनकम ऑफ इंडिविजुअल यूनिट ऑफ ए कंट्री ना। क्लियर। कभी भी मैक्रो इकोनॉमिक्स अपना से मैक्रो इकोनॉमिक्स नहीं बनेगा। नेशनल इनकम क्या है, मैक्रो इकोनॉमिक्स को डील करता है, और जो इंडिविजुअल इनकम है वो माइक्रो इकोनॉमिक्स को डील करता है। कभी भी अपने आप से मैक्रो इकोनॉमिक्स नहीं बनेगा जब तक कि माइक्रो इकोनॉमिक्स नहीं होगा। ठीक है, तो दोनों एक दूसरे के बीच में इंटरडिपेंडेंट है, यही चीज हम लोग को देखना था। और जो एग्रीगेट डिमांड हो गया, एग्रीगेट डिमांड एंड इंडिविजुअल डिमांड, जब इंडिविजुअल डिमांड को हम प्लस करेगा, पूरा टोटल इंडिविजुअल डिमांड को हम सम अप करेगा, तभी तो हमको एग्रीगेट डिमांड मिलेगा ना। एंड देन सप्लाई एंड इंडिविजुअल सप्लाई एंड एग्रीगेट सप्लाई, ये भी समझो। कभी भी एग्रीगेट सप्लाई अपने आप से कभी नहीं बन सकता है, जब तक कि आप इंडिविजुअल सप्लाई को प्लस नहीं करेगा तब तक एग्रीगेट सप्लाई नहीं बनेगा। तो दोनों क्या है, इंटर रिलेटेड है, इंटरडिपेंडेंट है। ठीक है, एक दूसरे को डिपेंड करता है। ठीक है, माइक्रो कभी अपने से मैक्रो नहीं बनेगा, मैक्रो कभी विदाउट द हेल्प ऑफ माइक्रो कभी मैक्रो अपने से नहीं बन सकता है। क्लियर। तो ये आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि दोनों का इंटरडिपेंडेंट क्या है। एंड अगर आपको पूछे विच इज मोर इम्पोर्टेंट, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स, दोनों में से कौन सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इसमें आप क्या जवाब देगा। तो इसका कुछ भी जवाब नहीं है। आप नहीं बोल सकते कि माइक्रो इम्पोर्टेंट है और आप ये भी नहीं बोल सकते कि मैक्रो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बोथ आर इक्वली इम्पोर्टेंट, राइट। अपना अपना जगह में अपना अपना इम्पोर्टेंट है दोनों का। Both microeconomics and macroeconomics have a place of their own. Microeconomics concentrate on the working of an individual components and macroeconomics studies the economy as a whole. तो दोनों में कुछ भी आप नहीं बोल सकते कि माइक्रो इम्पोर्टेंट है और मैक्रो इम्पोर्टेंट है, दोनों अपना अपना जगह में अपना प्लेस है। ठीक है, the superiority of one approach over the other cannot be claimed. Both the approach are supplementary with each other. Clear? तो आज का वीडियो इतना था कि दोनों का इंटरडिपेंडेंस क्या है। ठीक है, व्हाट इज द इंटरडिपेंडेंसी ऑफ माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो आई होप अब क्लियर हो गया होगा। ये एग्जांपल याद रखना, अगर मैक्रो फॉरेस्ट है तो आपका माइक्रो ट्री है। क्लियर।
तो ये था आज का वीडियो, अभी का वीडियो। ओके देन।